हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। तो आइए देख लेते हैं। दोस्तों, फायर ट्यूब बॉयलर एक प्रकार का स्टीम बॉयलर होता है। वाटर ट्यूब बॉयलर से इसका बनावट अलग होता है। इसमें एक सेल ड्रम होता है, उसमें पानी भरा होता है। सेल ड्रम के अंदर ट्यूब लगा होता है और आग जो होता है वो ट्यूब के अंदर से होकर गुजरती है और जो ट्यूब के बाहर बाहर पानी गर्म होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तो फायर ट्यूब बॉयलर कहा जाता है। फायर ट्यूब बॉयलर जो हुआ टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। आज के टाइम पर हमें जो भी बॉयलर देखने को मिल रहे हैं वह वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब दोनों होते हैं। उसका जो सेल ड्रम होता है वो फायर ट्यूब होता है और उसका फर्नेस में वाटर ट्यूब होता है। इसीलिए हम इस बॉयलर को ना ही फायर ट्यूब कर सकते हैं और ना ही वाटर ट्यूब कर सकते हैं, इसलिए इसे फायर ट्यूब वाटर ट्यूब बॉयलर कहा जाता है। फायर ट्यूब बॉयलर जो होता है उसका जो क्षमता होता है वो वाटर ट्यूब बॉयलर से कम होता है। फायर ट्यूब बॉयलर का उपयोग कंपनियों में पानी बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए आदि कामों के लिए होता है। फायर ट्यूब बॉयलर का जो उपयोग होता है वो छोटी कंपनियों में ज़्यादा होता है, क्योंकि फायर ट्यूब बॉयलर के अलावा कोई भी दूसरा बॉयलर है उसका रख रखाव और कार्य क्षमता क्या होता है तो ज़्यादा होता है और साथ में इंजन का जो खर्चा होता है वो भी ज़्यादा होता है, इसलिए यह क्या होता है, महंगा होता है और इसीलिए ज़्यादातर कंपनियां फायर ट्यूब बॉयलर का उपयोग करती है और उन्हें सस्ता भी पड़ता है। तो आइए आप दोस्तों जान लेते हैं फायर ट्यूब बॉयलर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उस पार्ट्स का क्या काम होता है। आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, फायर ट्यूब बॉयलर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं और सभी पार्ट फायर ट्यूब बॉयलर के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या पार्ट्स है और क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहला आता है सेल ड्रम। सेल ड्रम या फिर इसे स्टील ड्रम भी कहा जाता है। यह जो होता है वो बॉयलर का मुख्य भाग होता है जो कि वाटर टैंक जैसा होता है। इसमें जो होता है वो 70% पानी भरा होता है और इसमें बॉयलर के सभी अन्य पार्ट जुड़े होते हैं, जैसे कि मोबड़िए, प्रेशर स्विच, गेज ग्लास इत्यादि जुड़े होते हैं। तो आगे हम और इस सभी उपकरणों के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो समझ गए, जो सेल ड्रम होता है वो बॉयलर का मेन पार्ट होता है, जिसे कि आप बॉयलर भी कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है ट्यूब। तो ट्यूब क्या होता है आइए इसे समझते हैं। फायर ट्यूब बॉयलर के सेल ड्रम में बॉयलर के साइज के हिसाब से क्या होता है, ट्यूब लगे हुए होते हैं। इन्हीं ट्यूब से होकर आग को गुजरना पड़ता है, जिससे सेल ड्रम में पानी गर्म होता है। जैसे कि बॉयलर कितने टन का है, 5 टन का या फिर 10 टन का है, उस हिसाब से बॉयलर में ट्यूब लगाया जाता है। इसके बाद जो बॉयलर का नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है फ्लो गैस पार्ट। तो फ्लो गैस पार्ट किसे कहा जाता है, क्या होता है इसका काम, आइए इसे देखते हैं। पानी को गर्म करने के लिए हम किसी न किसी प्रकार को ईंधन को जलाते हैं भट्टी में, फिर आग के साथ बहुत सारा धुआं सेल ड्रम ट्यूब से होकर निकलता है और धुआं को निकलने के लिए रास्ता बनाया होता है, जिसे कि फ्लो गैस मार्ग कहा जाता है और इसे निकलने में आईडी फैन मदद करता है। तो आईडी फैन के बारे में हम आगे के पार्ट्स में देखने वाले हैं। तो समझ गए फ्लो गैस पार्ट का क्या काम होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो होता है फ्लो गैस चिमनी। फ्लो गैस चिमनी क्या होता है आइए इसे समझते हैं। फ्लो गैस चिमनी की जो ऊंचाई होती है वो 1 से 120 फीट होता है। यह धुआं को आसमान में छोड़ने के लिए होता है और इसमें आईडी फैन लगाया जाता है, जिसके कारण यह सभी चीज होता है। इसके बाद जो होता है इसके बाद जो अगला पार्ट होता है वो होता है गेज ग्लास। गेज ग्लास क्या होता है आइए इसे देखते हैं। फायर ट्यूब बॉयलर में 2 गेज ग्लास होता है, इनसे सेल ड्रम में वाटर लेवल को देखा जाता है। तो आइए अब देख लेते हैं फायर ट्यूब बॉयलर जो होता है वो काम कैसे करता है। फायर ट्यूब बॉयलर के सेल ड्रम में सबसे पहले पानी को भरा जाता है, फिर लकड़ी या फिर धान के भूसे जैसे ईंधन को चलाया जाता है। इसके बाद क्या होता है, तो भाप तैयार होता है। बॉयलर में जो पानी होता है वो 2 हिस्सों में होता है। एक हिस्सा सेल ड्रम होता है और दूसरे हिस्से को वाटर ट्यूब कहा जाता है और यह कहाँ होता है, तो यह भट्टी में होता है। और जो भट्टी वाला वाटर ट्यूब होता है उसका जुड़ाव हेडर से होता है और जो हेडर का जुड़ाव होता है वो स्टीम ड्रम से होता है और इस तरह से जो स्टीम होता है वो ड्रम में इकट्ठा होता है। भट्टी में जल रही आग का संपर्क वाटर ट्यूब और सेल ड्रम में पानी से होता है, तो भाप बनना शुरू होता है और कुछ ही समय में यह जो भाप होता है वो आगे जाने के लिए तैयार हो जाता है। स्टीम भाप का अलग अलग कंपनियों में अलग अलग कामों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बिजली बनाना, पानी गर्म करना इसका मुख्य काम होता है। तो आइए अब जान लेते हैं फायर ट्यूब बॉयलर के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके बारे में। फायर ट्यूब बॉयलर को चलाना और बंद करना आसान होता है, जिसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी तकनीक की जरूरत नहीं होती है। फायर ट्यूब बॉयलर में बहुत सारे ईंधन का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए यह ईंधन बचाने का भी काम करता है। इसीलिए इसे इको फ्रेंडली बॉयलर के रूप में जाना जाता है। फायर ट्यूब बॉयलर कम ऊर्जा स्रोत का उपयोग करता है, इसमें से इसका जो प्रदूषण होता है वो भी कम होता है और पर्यावरण को बचाने में यह मदद करता है। फायर ट्यूब बॉयलर छोटे आकार में बहुत मजबूत उपकरण के रूप में जाना जाता है। इसका लंबे समय तक उपयोग किया जा सकता है बिना किसी रुकावट के। दोस्तों, जिसका कुछ फायदा होता है उसका कुछ नुकसान भी होता है। तो आइए समझ लेते हैं फायर ट्यूब बॉयलर का क्या कुछ नुकसान होता है इसके बारे में। फायर ट्यूब बॉयलर का उपकरण बहुत महंगा होता है। इसमें आपको बहुत सारे उपकरण का उपयोग होता है, जैसे कि प्रेशर स्विच, मोबड़िए, गेज ग्लास इत्यादि। फायर ट्यूब बॉयलर का नियंत्रण करना और रख रखाव करना बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। फायर ट्यूब बॉयलर में लगे हुए सभी उपकरण का
समय समय पर निरीक्षण करना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों आइए अब जान लेते हैं फायर ट्यूब बॉयलर की क्या कुछ क्षमता होती है इसके बारे में। फायर ट्यूब बॉयलर के जो फायर ट्यूब बॉयलर की जो कार्य क्षमता होती है वो कंपनियां किस तरह उसका उपयोग कर रही है उस पर निर्भर करती है। फायर ट्यूब बॉयलर का लगाने का क्या उद्देश्य होता है इसको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आप कंपनियों में उद्योग के बॉयलर का उपयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सही चुनाव करना होता है, कौन सा बॉयलर का उपयोग करना चाहिए। इसलिए सही ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना जरूरी होता है। फायर ट्यूब बॉयलर में अधिक ऊर्जा उत्पादन के लिए बॉयलर में उचित सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो समझ के फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है, इसका क्या क्या पार्ट्स होता है, क्या क्या उपयोग होता है। और भी क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, हम इसका जवाब जरूर देंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।